Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will study chapter 1 of Vishta's book, that is the third level written by Jack Finney. So first of all, we'll understand characters of this chapter and after that I'll give you summary. So let's start. First character is Charlie. He is 31 years old and he lives around New York Central. So Charlie 31 years का था और New York Central के around रहता था. And often travels to his work through the subway of Grand Central Station और अपने काम के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे के थ्रू जाया करता था. ठीक है. तो सेकेंड करेक्टर इज लुइसा, चार्लीज वाइफ. थर्ड सैम, चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. ओके. सो होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर मूव्स अराउंड द थर्ड लेवल, ओके, विच वॉज क्रिएटेड बाय चार्ली इन हिज माइंड. तो इस चैप्टर की होल स्टोरी थर्ड लेवल के अराउंड घूमती है. ठीक है. और ये जो थर्ड लेवल की स्टोरी है चार्ली ने अपने आप अपने माइंड में क्रिएट की है. ठीक है. सो टाइम ट्रेवलिंग इज द मेन थिंग इन दिस चैप्टर. ओके. मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज प्रेजेंट 1950. ठीक है. इन रियलिटी देर आर 2 levels एट द रेलवे स्टेशन. ओके. इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन रियलिटी इन प्रेजेंट देर आर 2 levels एट द रेलवे स्टेशन. ओके. एंड पास्ट 1890 थर्ड लेवल ट्रेवल बाय चार्ली. ओके. और वहाँ पे टू टाइम ट्रेवल्स हैं. एक तो 1950 जो कि मॉडर्न वर्ल्ड है. ठीक है. इन रियलिटी वहाँ पे क्या है, 2 levels हैं. ठीक है. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. और पास्ट में क्या है, 1890 पास्ट और प्रेजेंट दोनों वहाँ पे चल रहा है. ठीक है. और वहाँ पे थर्ड लेवल है. ठीक है. ट्रेवल बाय चार्ली, जो कि चार्ली के अपने माइंड की इमेजिनेशन है. ठीक है. जो चार्ली ने ट्रेवल की है थर्ड लेवल 1890 में. ठीक है. सो व्हाट इज थर्ड लेवल, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके. The third level signifies an escape from the modern world that is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. ठीक है. तो थर्ड लेवल सिग्निफाई करता है कि यहाँ से जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट. ये सारी चीज़ें उसमें, और इसीलिए चार्ली उस मॉडर्न वर्ल्ड से बाहर भागना चाहता है. ठीक है. द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट एरा. ठीक है. सो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या है, एक बहुत ही इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, फियर से भरा हुआ, वॉर से और वरी से भरा हुआ टाइम है. ठीक है. बट इसमें जो 1890 का टाइम बताया हुआ है, ठीक है, जो कि जब चार्ली पास्ट में चला जाता है, दैट रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ दैट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट एरा. ओके. सो फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटैगनिस्ट वॉन्ट्स टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस. ठीक है. विद हिज वाइफ लुइसा. ठीक है. सो इस लेवल में, थर्ड लेवल में, जो यहाँ पे मेन करेक्टर है चार्ली, ठीक है, वो ट्रेवल करना चाहते हैं गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में. ठीक है. अपनी वाइफ लुइसा के साथ. फ्रॉम फॉर हिम इट इज अ पार्ट ऑफ रियलिटी वाइल हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ठीक है. सो चार्ली के लिए तो वो रियलिटी है. ठीक है. जो उन्होंने अपने आप ही क्रिएट कर लिया है माइंड में कि एक थर्ड लेवल भी है, तो चार्ली के लिए वो रियलिटी है. ठीक है. लेकिन बाकी लोगों के लिए वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 level है, बट चार्ली वहाँ पे थर्ड लेवल को क्रिएट कर लेता है. तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को जब पता लगता है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलते हैं कि ये क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड द समरी नाउ. दिस स्टोरी मूव्स एट 2 different levels इन द स्पेस एंड टाइम. ओके. इस स्टोरी में 2 different level की स्पेस एंड टाइम बताए गए हैं. इट मूव्स साइमल्टेनियसली बिटवीन द मॉडर्न टाइम्स एंड द पीरियड ऑफ 1890 समथिंग इन द स्टोरी. ठीक है. इसमें 2 टाइम बताए गए हैं, एक तो 1950 एंड जो कि मॉडर्न टाइम है, एक 1890 समथिंग. ओके. सो एवरीबडी न्यू दैट देयर वर ओनली 2 levels इन द सबवे, ओके, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सभी को पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ 2 levels है. ठीक है. न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. But Charlie, who was 31 years old, said that he had been on the third level. लेकिन चार्ली बोलता है कि मैं थर्ड लेवल पे जाके आया हूँ और मैंने थर्ड लेवल को देखा है. ठीक है. When he talked of this to a psychiatrist friend of him, ठीक है, he said that it was a waking wish fulfillment. जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है सैम से, तो सैम क्या बताता है, सैम बताता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ठीक है. जो कि अपनी विश को पूरी करने के लिए ड्रीम देखा जाता है. ठीक है. वो सिर्फ वैसा वाला ड्रीम है. ठीक है.
The friend said that the modern world was full of insecurity, fear, war, worry, and Charlie wanted to escape from it because he was unhappy. ठीक है, तो सैम जो कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली के, ठीक है, तो चार्ली को ये बताते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, वरी, ये सारी चीज़ें इसमें, ठीक है. तो चार्ली क्या करना चाहते हैं, वो अपनी रियलिटी से, रियल लाइफ से अनहैप्पी है, तो वो इस वर्ल्ड से, इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है. ठीक है, सो ऑल फ्रेंड्स ऑफ चार्ली ऑल्सो अग्री टू दिस. चार्ली के सारे फ्रेंड भी इस चीज़ से अग्री हो जाते हैं. दे वुड से दैट दिस स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. ठीक है, और साथ में फ्रेंड ये भी बताते हैं कि चार्ली को एक हैबिट है स्टैम्प कलेक्शन की. ठीक है, वो स्टैम्प कलेक्टिंग करता है, और स्टैम्प कलेक्टिंग इसलिए करता है क्योंकि वो रियलिटी से भागना चाहता है. ठीक है, तो चार्ली इस तरह की ओल्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइम की. ठीक है, और चार्ली के फ्रेंड ये बताते हैं कि वो ओल्ड टाइम में एस्केप कर देना चाहता है, ओल्ड टाइम में जाना चाहता है मॉडर्न वर्ल्ड से, बिकॉज उसको लगता है कि जो मॉडर्न टाइम है वो वरी से भरा हुआ है, और जो ओल्ड टाइम है वो बहुत ही रिलैक्स टाइम है, इसलिए वो चला जाना चाहता है थर्ड लेवल में. ठीक है, बट चार्ली वुड नॉट एक्सेप्ट such an explanation. ठीक है, it was his grandfather who had started his stamp collection and he did not need any refuge from the reality. ठीक है, so चार्ली बताते हैं, चार्ली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जब चार्ली के फ्रेंड बोलते हैं कि वो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं और वो रिफ्यूज चाहते हैं, ठीक है, वो भाग जाना चाहते हैं रियल वर्ल्ड से, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड से, तो इसीलिए वो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं. बट चार्ली इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी. ठीक है, बट वो उनके लिए रिफ्यूज नहीं था. ठीक है, रियलिटी से वो नहीं भागते थे. ठीक है, थिंग्स वर पीसफुल इन हिज टाइम एंड ही नीडेड नो एस्केप. और बताते हैं कि उनके टाइम में थिंग्स क्या थी, बहुत अच्छी थी, और वो बिल्कुल भी पीसफुल थी उनके टाइम में. ठीक है, वो बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं चाहते थे उस टाइम से. ठीक है, सो वन नाइट चार्ली वर्क लेट इन हिज ऑफिस. ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम. So he decided to take the subway from the Grand Central Station because it was faster than the bus. So एक दिन क्या होता है, एक नाइट चार्ली क्या करते हैं, बहुत लेट तक ऑफिस में काम करते हैं. ठीक है, और वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं. ठीक है, और इसके लिए वो चाहते हैं कि वो जाके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे से ट्रेन ले, क्योंकि वो बस से फास्टर जाएगी और वो जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंच जाएंगे. ठीक है, so he was wearing a tan gabardine suit, okay, and a straw hat with a fancy van. When he entered the railway station, when he entered the station, he passed a dozen men who looked just like him. So एक दिन क्या होता है, जो चार्ली होते हैं, ठीक है, उन्होंने गैबर्डीन सूट पहना होता है और उन्हें एक स्ट्रॉ हैट पहनी होती है. ठीक है, जब अपने लेट ऑफिस में काम करके आते हैं और अपनी वाइफ के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाना चाहते हैं और सबवे से, रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से वो फास्टर पहुंच जाएंगे बस के बजाय. ठीक है, सो उन्होंने क्या पहना था, गैबर्डीन सूट पहना था लाइक दिस, और साथ में उन्होंने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी. ठीक है, और डजन ऑफ जो पीपल थे, ठीक है, डजन ऑफ पीपल भी वहां से जा रहे थे और वो भी उनकी तरह ही दिख रहे थे. एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग. ठीक है, और वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे थे इन चीज़ों से भागने की. ठीक है, ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा हिज वाइफ. ठीक है, वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें, जल्दी से जल्दी थ्रू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो सबवे है उसके थ्रू जाए और जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंच जाए. ओके, तो चार्ली वॉक डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. अब चार्ली ने फर्स्ट लेवल की जो स्टेप्स थी, ठीक है, उससे वो नीचे गए. देन ही वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू द सेकेंड लेवल. ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी फ्लाइट को, जो स्टेप्स की फ्लाइट थी, दूसरी स्टेप्स की फ्लाइट को नीचे उतरा. ठीक है, और वो सेकेंड लेवल में पहुंच गए. फ्रॉम वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव, जहाँ पे सब अर्बन के लिए ट्रेन लीव करती थी, जाती थी. ठीक है, बट वेन ही वॉज हेडिंग फॉर द सबवे ही गॉट लॉस्ट इन अ कॉरिडोर. लेकिन जैसे ही वो सबवे के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो वो एक कॉरिडोर में लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, इट हैड हैपेंड विद हिम बिफोर ऑल्सो, और वो बताते हैं कि इनके साथ ये पहले भी हो चुका था. ठीक है, सो दिस इज कॉरिडोर ऑफ सबवे. सो वंस ही गॉट इनटू अ टनल about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel.
ठीक है। और वो बताते कि उनके साथ ये पहले भी हो चुका था कि वो पहले भी कॉरिडोर में लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि वो टनल में गए, ठीक है। और टनल क्या थी, माइल लॉन्ग थी, ठीक है। और वहाँ से जाके वो कहाँ चले गए, लॉबी से होते रूजवेल्ट होटल में पहुँच गए, ठीक है। अनदर टाइम ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे, और उसके बाद वो एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच गए, ठीक है, जो 3 ब्लॉक्स अवे थी। ही बिगेन टू थिंक दैट द ग्रैंड सेंटर वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और उसके बाद उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह ग्रो हो रहा है, ठीक है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, ठीक है। और वहाँ पे नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, नए नए स्टेयर केस निकल रहे हैं लाइक रूट्स की तरह, ओके। सो दिस टाइम ऑल्सो चार्ली न्यू दैट ही हैड एंटर्ड अ रॉन्ग कॉरिडोर बट ही एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। सो अब इस टाइम भी उनको फील हो जाता है कि उन्होंने क्या कर लिया है, वो एक रॉन्ग कॉरिडोर में आ गए हैं, ठीक है। और उन्होंने लेफ्ट एंगलिंग ले ली है और वो नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो ही कुड हियर द एम्प्टी साउंड ऑफ हिज ओन स्टेप। सो रास्ते में जब वो नीचे जा रहे थे कॉरिडोर में, तो वहाँ पे एम्प्टीनेस में उनको ऐसा साउंड सुनाई दे रहा था, उनको सिर्फ किसी का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, उनको सिर्फ अपने फुट स्टेप का साउंड सुनाई दे रहा था, बिकॉज दैट वॉज द होलो कॉरिडोर, ठीक है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपना साउंड सुनाई दे रहा था, अपने फुट स्टेप्स का। ही डिडंट पास एनी वन देयर, और वहाँ से उनको फील हो रहा था कि वहाँ से कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। उनको किसी की जाने की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी, किसी के पास होने की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी, कोई भी वहाँ से पास नहीं हो रहा था। मीन्स वहाँ से चार्ली अकेले जा रहे थे, ठीक है। देन ही हर्ड द साउंड्स ऑफ सम पीपल टॉकिंग, फिर उनको कुछ लोगों की आवाज़ें, बात करते हुए कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, he went down a few steps and came out in the third level at the Grand Central Station, ठीक है। अब वो लेफ्ट की तरफ शार्प लेफ्ट लेते हैं और वहाँ से कुछ फ्यू स्टेप्स नीचे जाते हैं और वो थर्ड लेवल में पहुँच जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो एक्चुअल में थर्ड लेवल नहीं है, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ रियलिटी में 2 ही लेवल हैं, बट जो थर्ड लेवल है वो चार्ली ने अपनी इमेजिनेशन में खुद से क्रिएट किया है, बिकॉज Charlie wanted to take escape from the modern world, ठीक है। So Charlie saw that everything was so different on the third level. तो चार्ली ने देखा कि थर्ड लेवल पे सारी चीज़ें क्या थी, डिफरेंट थी। Here the rooms were smaller and there were fewer ticket windows, ठीक है। तो वहाँ पे छोटे छोटे रूम थे और वहाँ पे जो टिकट विंडो थी वो बहुत ही छोटी थी, ठीक है। सो ऑन द फ्लोर देयर वर ब्रास स्पीटोन्स, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लोर पे ब्रास के बने हुए स्पीटोन्स थे। स्पीटोन्स क्या होते हैं, जब आप कुछ खाते हैं तो किसी चीज़ में स्पिट करते हैं, दैट इज स्पीटोन्स, ठीक है। सो द लाइट्स वर डीम, वहाँ पे लाइट्स क्या थी, डीम थी, एंड दे फ्लिकर्ड बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ठीक है। तो लाइट क्या थी उस टाइम पे, पुराने टाइम था वो, ठीक है, 1819 समथिंग, ठीक है। तो लाइट क्या थी, पुराने टाइम की लाइट थी और डिम लाइट थी, ठीक है। और वो फ्लिकर कर रही थी बिकॉज क्या थी, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, ठीक है। सो एवरीबडी इन द स्टेशन वॉज ड्रेस द वे पीपल डिड इन द 1890s। तो सभी लोगों ने जो ड्रेस पहनी थी वो 1890s की थी, ठीक है। सो मैन हैड वियर्ड साइड विस्कर्स एंड फैंसी मुस्टाच, ठीक है। जो मैन थी उनकी क्या थी, वियर्ड थी, साइड विस्कर्स थे और उनकी फैंसी मुस्टाच थी, ठीक है। अ वेरी स्मॉल लोकोमोटिव वॉज सीन कमिंग इन, ठीक है। लोकोमोटिव मीन्स रेलवे इंजन, रेल के इंजन पुराने स्टाइल में, लाइक दिस, ओके। सो ये सारी चीजें उन्होंने देखी वहाँ पे। देयर वॉज अ न्यूज बॉय हु हैड कॉपीड ऑफ अ न्यूज पेपर द वर्ल्ड, ठीक है, दैट हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। इट वॉज अ जून 11, 1894 एडिशन, ठीक है। और साथ में उन्होंने एक न्यूज बॉय भी देखा, ठीक है, जिसने बहुत सारी कॉपीज पकड़ी थी न्यूज़पेपर की, और वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड। और ये बहुत टाइम से पब्लिश नहीं हुआ था ये पेपर, ठीक है। एंड इट वॉज जून 11, 1894 एडिशन, और जो न्यूज़पेपर था वो जून 11, 1894 का एडिशन था। सो दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, ओके। एंड दिस इज ओल्ड टाइप ऑफ, these are the old type of locomotives, ठीक है, ट्रेन के इंजन्स, ठीक है। सो चार्ली टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, अब चार्ली जो छोटे छोटे टिकट विंडो थे उनकी तरफ क्या हो गए, टर्न हो गए, मुड़ गए, ठीक है। सो ही सॉ दैट
फ्रॉम हियर ही कुड बाय टिकट फ्रॉम एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से वो यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी जगह के लिए टिकट बाय कर सकते थे। सो ही डिसाइडेड टू बुक 2 टिकट्स फॉर गेल्स वर्क वेयर ही वांटेड टू गो विद हिज वाइफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके वो क्या करेंगे, 2 टिकट लेंगे गेल्स वर्क के लिए, ठीक है, और अपनी वाइफ के साथ वो क्या करेंगे, गेल्स वर्क जाएंगे। बट व्हेन द क्लर्क looked at the bills in the Charlie's hand, he said, "That is not money, mister." ठीक है, तो चार्ली ने जब चार्ली के हाथ में मनी थे, ठीक है, डॉलर्स थे, तो जब क्लर्क ने देखा कि उनके हाथ में क्या है, जो बिल्स थे, तो उनको लगा कि ये मनी नहीं है, और उन्होंने चार्ली को क्या बोला, दैट इज नॉट मनी मिस्टर, ये मनी नहीं है, ठीक है। द क्लर्क ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिहाइंड हिम। अब क्लर्क ने क्या किया, जो कैश ड्रॉअर था उनके पास, ठीक है, उनकी तरफ देखा, ठीक है। देयर वर ओल्ड स्टाइल बिल्स इन इट, ठीक है, तो वहाँ पे ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी, ठीक है। दे वर डिफरेंट लुकिंग, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुकिंग दिख रही थी चार्ली की करेंसी से। दे वर हाफ अगेन एंड एज बिग एज द मनी चार्ली हैड विद देम, और जो करेंसी थी वो चार्ली की करेंसी से बहुत बड़ी थी। द क्लर्क थ्रेटन्स टू कॉल द पुलिस। अब क्लर्क ने थ्रेटन किया कि उनके पास जो करेंसी है वो मनी नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने थ्रेटन किया कि वो क्या करेंगे, पुलिस को बुला देंगे अगर वो इस तरह की मनी मुझे देने की ट्राई करेंगे, ठीक है। देन चार्ली एट वंस टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और चार्ली एकदम से वहाँ से मुड़ते हैं और एकदम से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे चार्ली ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और नेक्स्ट डे क्या होता है, चार्ली बैंक से $300 निकालते हैं बैंक से, और उससे पुराने टाइम की करेंसी को बाय करते हैं, ठीक है। ही हैड टू पे अ प्रीमियम, और उसके लिए उनको एक प्रीमियम भी देना पड़ता है, ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। सो हिज $300 बट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो जब वो 300 देते हैं तो उसके बदले में उनको 200 के बिल्स मिलते हैं, ठीक है, 200 से भी कम के, ठीक है। बट though he tried many a time, he could never find the corridor that he led to the 3rd level at the Grand Central Station. जैसे ही वो क्या करते हैं, अपनी मनी को चेंज करके आते हैं, अपनी करेंसी को चेंज करके आते हैं पुराने बिल्स में, तो उसके बाद वो 3rd लेवल के कॉरिडोर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो कॉरिडोर नहीं मिलता है, ठीक है। सो हिज वाइफ बिकेम मच वरीड व्हेन ही टोल्ड हर ऑल दिस। अब वो अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें बताता है 3rd लेवल के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हैं। She did not want him to look for the 3rd level anymore and after a while he stopped, ठीक है। अब उनकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा टाइम तक वो क्या करे, 3rd लेवल के बारे में बात करे या 3rd लेवल की तरफ जाने की कोशिश करें। तो कुछ टाइम के बाद जो चार्ली थे वो चीज़ें स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब वो 3rd लेवल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बट ही ऑफन टॉक टू हिज फ्रेंड सैम विनर अबाउट द ब्यूटीज ऑफ गेल्स वर्क, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ हमेशा ही गेल्स वर्क की ब्यूटी के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। नाउ चार्ली गेव हिज अटेंशन टू द स्टैम्प्स। अब चार्ली अपनी स्टैम्प्स की तरफ अटेंशन देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो इज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स। तो उनके ग्रैंडफादर्स थे, उनके पास बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे, ठीक है। सो लेट अस नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, a stamp collector buys some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and postmark prove the date. The envelope is called the first day cover, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट डे जब स्टैम्प इशू होती है तो उस टाइम पे जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो किसी एनवलप के बाहर वो स्टैम्प लगा देते हैं। उसके बाद जो पोस्ट मार्क होता है, ठीक है, वो प्रूव करता है कि कौन से डेट को वो पोस्ट हुआ था, कौन से डेट को वो इशू हुई थी जो स्टैम्प थी, ठीक है। एंड द एनवलप, दिस टाइप ऑफ एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। और उस फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेपर होता है वो ब्लैंक होता है, ठीक है। तो आगे दिस इज द फर्स्ट डे कवर, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये एनवलप है। सिर्फ ये एनवलप क्यों है, एनवलप के ऊपर स्टैम्प दिखाने के लिए, और इसके अंदर कोई भी प्रिंटेड कोई भी रिटर्न पेज नहीं होता है, उसके अंदर ब्लैंक पेज होता है, ठीक है। सिर्फ एनवलप के बाद जो न्यू स्टैम्प होती है उस स्टैम्प को पोस्ट करना होता है, ताकि पोस्ट मार्क क्या करे, इस तरह की डेट को वहाँ पे वो क्या कर दे, पोस्ट मार्क से प्रूव हो जाता है कि कब वो जो स्टैम्प थी वो इशू हुई थी, ठीक है। वन नाइट चार्ली वॉज लुकिंग अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। वन नाइट चार्ली क्या कर रहा था, एक बहुत ही ओल्ड
फर्स्ट डे कवर को देख रहा था, ठीक है. सो देयर ही फाउंड वन दैट हैड बीन मेल टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. तो उन फर्स्ट डे कवर के बीच में एक ऐसी फर्स्ट डे कवर था जो कि उनके ग्रैंडफादर को मेल किया गया था उनके गेल्सबर्ग वाले घर में, ठीक है. सो चार्ली डिड नॉट रिमेंबर हैविंग एवर सीन इट बिफोर, ठीक है. तो चार्ली ने कभी भी उसको उस फर्स्ट डे कवर को कभी नहीं देखा था, ठीक है. तो यहाँ से पता लग रहा है कि चार्ली के ग्रैंडफादर थे वो गेल्सबर्ग के रहने वाले थे. तो मैं चार्ली के साथ गेल्सबर्ग के बारे में, चार्ली के ग्रैंडफादर हो सकता है बात करते हो तो उनको लगता होगा कि वो बहुत ही पीसफुल प्लेस है मॉडर्न प्लेस की बजाय, ठीक है. तो चार्ली डिड नॉट रिमेंबर हैविंग एवर सीन इट बिफोर. तो चार्ली को कभी याद नहीं आता है कि वो फर्स्ट डे कवर उन्होंने पहले कभी देखा है, ठीक है. द पोस्ट मार्क शोड जुलाई 18, 1894, ठीक है. तो उस पोस्ट मार्क ने क्या दिखाया था वहाँ पे, उसमें डेट थी जुलाई 18, 1894, ठीक है. बट द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, लेकिन उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, ठीक है. तो क्या डिस्क्राइब किया था कि जो फर्स्ट डे कवर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है. बट चार्ली ने इमेजिनेशन किया और इमेजिनेशन के थ्रू चार्ली को लगा कि उस पेपर के अंदर कुछ लिखा गया है, ठीक है. सो इट हैड अ नोट फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर, ठीक है. उसके अंदर उस फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेज था जो कि रिटर्न था, ठीक है, उसके अंदर उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने एक नोट लिखा था, ठीक है. सो चार्ली उसके अंदर एक तो एड्रेस लिखा था 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है, जुलाई 18, 1894. ओके. सो देन चार्ली, यू आर राइट एंड इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल. तो उसमें लिखा था कि चार्ली तुम बिल्कुल सही थे, ठीक है, और तुम बिल्कुल सच बोलते थे और मैंने थर्ड लेवल को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है. आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स, और मैं 2 वीक्स से यहाँ हूँ, ठीक है. एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट समवन इज प्लेइंग पियानो, ठीक है. और डाउन द स्ट्रीट अभी अभी कोई क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल सिंगिंग, और वो सभी क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं. कम ऑन बैक, और बोलते हैं कि आप भी वापिस आ जाओ, चार्ली एंड लुइसा अभी वापिस आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक थर्ड लेवल को फाइंड करते रहो जब तक कि आपको थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है. इट्स वर्थ इट, बिलीव इट, और बिलीव करो कि थर्ड लेवल बहुत ही अच्छा है. लास्ट में लेटर पे चार्ली को क्या दिखता है कि उसमें सैम लिखा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो क्या है, इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. लेटर चार्ली फाउंड फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर दैट सैम हैड ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, ठीक है. सो बाद में चार्ली को पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है, कॉइन स्टोर से सैम ने $800 ओल्ड स्टाइल बिल्स, ओल्ड स्टाइल करेंसी उन्होंने निकाली थी बैंक से, ठीक है. विद दैट चार्ली थॉट दैट सैम कुड सेट अप अ लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस विच ही लाइक सो मच, ठीक है. और उससे वो गैस करते हैं कि चार्ली ने, हो सकता है कि उन्होंने हे बिजनेस, ग्रेन बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है. सो इन गेल्सबर्ग ऑफ 1894 ही कुड फाइंड नो स्कोप फॉर दिस फॉर हिज ओल्ड बिजनेस, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट. और चार्ली ये भी बताते हैं कि 1894 में उनका ओल्ड बिजनेस का कोई काम नहीं था क्योंकि वो क्या थे, एक साइकेट्रिस्ट थे. सो यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. So that's all for today. See you soon in my next video. Till then, bye.